आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपिड्स के हवाले से। इस लेक्चर में हम लिपिड्स की केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन और रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिपिड्स की केमिस्ट्री से। ये जो केमिस्ट्री अभी मैं पढ़ूंगा इसको आप लोग डेफिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि लिपिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक ही बात है। आते हैं हमारे फर्स्ट, यहाँ पर जो मैंने लिखा है जी, ये एक जनरल डेफिनेशन है लिपिड्स के हवाले से, या आप कह सकते हैं कि जनरल केमिस्ट्री भी है। ओके, तो जनरली लिपिड्स क्या है या जनरल केमिस्ट्री क्या है लिपिड्स की? फैटी एसिड और अल्कोहल जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं लिपिड्स। फैटी एसिड, अल्कोहल जब मिलते हैं तो वो एक नया चीज़ बनाते हैं, उस नए चीज़ को हम लोग लिपिड्स कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। अभी आते हैं हमारे पास सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिखा है एम। ये थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म है, यही डेफिनेशन है, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाइड है। वो क्यों? वो इसलिए, अब यहाँ पर लिखा है एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि फैटी एसिड अल्कोहल का जो लॉन्ग चेन है उसके एस्टर्स को भी हम लोग लिपिड्स कहते हैं। फैटी एसिड, अल्कोहल, उनके जो लॉन्ग चेन्स होंगे उनके एस्टर्स को, यानी कि फैटी एसिड, अल्कोहल जब उनके एस्टर्स होते हैं उसके एस्टर्स का नाम है लिपिड्स। अभी इसको हम क्लियर करते हैं इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू कि हमारे फैटी एसिड क्या है, अल्कोहल क्या है, एस्टर्स क्या है, ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये दोनों डेफिनेशंस बहुत क्लियर हो जाएंगे। अभी आते हैं हमारे पास, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्ट्रक्चर एस्टर का, वो क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ये हमारे पास एस्टर का स्ट्रक्चर है जिसमें अल्काइल के साथ सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप अटैच हो, ये हमारा पास एस्टर होगा। फैटी एसिड क्या है? इसमें अल्काइल ग्रुप जो है उसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, अगर ये दोनों ग्रुप अटैच हो अल्काइल के साथ वो होगा हमारा फैटी एसिड। और अल्कोहल क्या होते हैं? अगर अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो वो अल्कोहल है। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने सीखने हैं। अभी हम आते हैं इन दोनों को कंबाइन करते हैं और फर्स्ट डेफिनेशन को भी क्लियर करते हैं कि लिपिड्स क्या है? फैटी एसिड अल्कोहल की कॉम्बिनेशन से बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो लिपिड है। तो हम आते हैं हमारे फैटी एसिड और अल्कोहल को उठाते हैं। ये हमारा फैटी एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे हमारा अल्कोहल आर ओ एच, ये वाले अल्कोहल और ये फैटी एसिड दोनों, इनको मैंने उठाया, यहाँ पर मैंने भी इसको ऐड करना है। तो लिपिड्स क्या होते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये दोनों जब मिलते हैं इनसे फिर लिपिड्स बनते हैं। अभी इस फैटी एसिड को इसके साथ मिलाने से एक प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं एस्टर। अब ये बना कैसे? बहुत सिंपल, ये हमारे पास क्या है? आर ओ एच है और यहाँ पर क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है। तो ये असल में एक डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, यानी कि यहाँ पर वाटर जो है वो रिलीज होती हैं और फिर दोनों आपस में मिलते हैं। अब ये वाटर कहाँ से रिलीज होता है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल का और ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है फैटी एसिड का, ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर OH था और यहाँ पर H था, तो दो उन्होंने हाइड्रोजन गए और एक ऑक्सीजन गया था यहाँ से OH के साथ, तो ये दोनों क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे, वाटर। और अभी ये वाटर जो बना, रिलीज हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर जो है एक बॉन्ड एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या बनाएगा? एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। अब ये क्या है? ये असल में एक एस्टर है। तो पहले डेफिनेशन में हमने पढ़ा फैटी एसिड अल्कोहल के मिलने से एक प्रोडक्ट बनता है, उसको लिपिड कहते हैं। तो आपका ये फैटी एसिड था और अल्कोहल था, ये मिले, इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। पहला डेफिनेशन हमारा क्लियर हुआ। दूसरा डेफिनेशन मैंने कहा कि थोड़ा सा मॉडिफाइड है, बाकी सारा कुछ वही चीज़ है। वो मॉडिफाइड क्यों है? वो इसलिए है कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि फैटी एसिड अल्कोहल के लॉन्ग चेन, उनके जो एस्टर्स हैं, फैटी एसिड अल्कोहल के एस्टर को भी हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। वही बात है, सिर्फ यहाँ पर एस्टर का लफ्ज इंक्रीज किया है। ये फैटी एसिड अल्कोहल था ना, यहाँ पर मैं दोबारा से अगर ड्रा करूँ, ये आपके पास अल्कोहल था और ये फैटी एसिड था, इन दोनों के मिलने से क्या बना? एक प्रोडक्ट बना जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। और ये प्रोडक्ट असल में क्या है? ये एस्टर का एक स्ट्रक्चर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर को हम लोग लिपिड कहते हैं। अभी सिर्फ उसी डेफिनेशन में हमने एस्टर का लफ्ज बढ़ा दिया, बाकी सब कुछ होइए। तो इन शॉर्ट अगर मैं क्या कहूँ आप लोगों को कि फैटी एसिड अल्कोहल मिलते हैं, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? लिपिड। दूसरा डेफिनेशन क्या है? फैटी एसिड अल्कोहल के एस्टर्स को भी लिपिड कहते हैं। शॉर्ट, क्लियर, ओके। अभी आते हैं हम लोग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स को हम लोग जनरली 1, 2, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। वेरी फर्स्ट वन सिंपल, सेकेंड डिराइव्ड और थर्ड यहाँ पर कंपाउंड है।
तो हम यहाँ से सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड की तरफ जाएंगे। इस पूरे क्लासिफिकेशन में आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि लिपिड्स क्या है हमारे पास, फैटी एसिड अल्कोहल की कॉम्बिनेशन है ना। अभी इन सब में फैटी एसिड अल्कोहल है और ये जो क्लासिफाई किए गए हैं उसका रीज़न क्या है और वो कौन सी वजह है जिस पर इनको डिफरेंट ग्रुप्स में हम पुट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। उसके पीछे वैलिड रीज़न या द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो क्या है, वो अल्कोहल की डिफरेंस है। इन सब में अल्कोहल जो है वो डिफर करता है, इसीलिए हम लोग इनको डिफरेंट ग्रुप्स में पुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? सिंपल, बिल्कुल सिंपल लिपिड्स क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड अल्कोहल है। कौन से फैटी एसिड अल्कोहल है, अभी आते हैं। सिंपल में फैट्स ऑयल्स एक है, वैक्स दूसरा है। यहां पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हो गए, एक है फैट्स ऑयल, दूसरा है वैक्स। तो फैट्स ऑयल क्या है, इसमें होते हैं हमारे पास फैटी एसिड और अल्कोहल कौन सा होगा, ग्लाइसरोल होगा। मैंने यहां पर जी लिखना है, ये इनमें क्या है, ग्लाइसरोल है। तो फैटी एसिड हो और अल्कोहल हो, लेकिन अल्कोहल यहां पर अगर ग्लाइसरोल हो तो वो क्या है, वो फैट्स ऑयल वाला सिंपल लिपिड है। अगर आपके पास कोई और लिपिड आ जाए, उसमें क्या हो, उसमें भी फैटी एसिड हो और अल्कोहल का चेन जो है वो अगर लंबा हो, बड़ा हो, फ्रॉम 12 टू 32 कार्बन 32 तक पहुंच जाए, और एक बुक में लिखा है कि फैटी एसिड हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, सिटाइल अल्कोहल हो जिसमें कार्बन 16 होते हैं, तो ये दोनों अगर हमारे पास अटैच्ड हो किसी लिपिड में, उसको हम लोग वैक्स कहते हैं। तो वैक्स क्या है, फैटी एसिड प्लस सिटाइल अल्कोहल, ये दोनों हो तो इसको हम लोग वैक्स कहते हैं। सिटाइल अल्कोहल में कार्बन की जो अमाउंट है वो तकरीबन 16 होते हैं, 16 कार्बन का जो है लॉन्ग चेन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैक्स में भी फैटी एसिड है, अल्कोहल है, लेकिन वो जो अल्कोहल है वो सिटाइल अल्कोहल है, लॉन्ग चेन कार्बन का अल्कोहल है। ये हमारे पास सिंपल हो गए। अब आते हैं टुवर्ड्स द कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड क्या है, नाम से जाहिर है कंपाउंड है, ऐसा लिपिड जिसके साथ कोई और चीज भी है। अभी वो कोई और चीज क्या हो सकता है, फॉस्फोलिपिड है तो लिपिड के साथ फॉस्फेट हो, ग्लाइकोलिपिड है लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट हो, शुगर वगैरह ग्लूकोज, और लाइपोप्रोटीन है ऐसे लिपिड जिसके साथ प्रोटीन अटैच हो। तो इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फॉस्फेट की वजह से अभी जो लिपिड होगा इसका नाम होगा कंपाउंड लिपिड, कि इसके साथ कुछ और भी लगा हुआ है, वो या तो फॉस्फेट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या फिर क्या है, प्रोटीन है। तो फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड एक कंपाउंड लिपिड है। इसके साथ क्या क्या होते हैं, इसके हमारे पास फैटी एसिड होंगे, अल्कोहल होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे और फॉस्फेट होंगे इन फॉस्फोलिपिड्स में। तो फॉस्फोलिपिड्स खुद जो है वो दो किस्म के हैं, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड क्या है, ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसमें क्या होगा, फॉस्फेट होगा, फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। गॉट? तो इसमें जो अल्कोहल होगा वो ग्लाइसरोल होगा। ग्लाइसरोल की वजह से ये फॉस्फोलिपिड कहलाएगा ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। दैट्स इट। अब मैंने कहा था ना कि अल्कोहल की वजह से हमारे सारे जो क्लासिफिकेशन है वो फिर डिफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या है, ये भी एक कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है। कौन सा कंपाउंड लिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है। अब स्फिंगो क्यों कहते हैं इसको, वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसिन यूज हुआ है। अभी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, जब भी आप लोग कोई भी लिपिड हो आप उसको बताते हैं तो आपने उसके नाम से उसके लिपिड के अंदर जो मौजूद है वो बताने होते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, फॉस्फोलिपिड है लेकिन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। तो अभी क्या करोगे, आप इनको देखोगे, इसके अंदर जो चीज़ें वो आप खुद बता सकते हो। तो फॉस्फोलिपिड है ना, इसमें तो फॉस्फेट होना चाहिए, तो ये फॉस्फेट हमारे पास है। लिपिड है, इसमें फैटी एसिड होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, बिल्कुल इसमें है। और स्फिंगो है तो स्फिंगो फॉस्फोलिपिड, ये स्फिंगो, ये फॉस्फो और ये लिपिड, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आप नाम को अगर देखोगे तो फिर आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नाम को देख करके आप लोग इसको क्लासिफाई करो और सीखते जाओ। तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगो तो ये पहले याद करो कि ये क्या है, ये एक स्फिंगोसिन अल्कोहल है। और फॉस्फोलिपिड क्या है, ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट हो और फैटी एसिड तो लिपिड्स में होते हैं, अल्कोहल भी लिपिड्स में होते हैं, लेकिन ये जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है इसमें जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसिन है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और अभी हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स के एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें अल्कोहल ग्लाइसरोल हो, उसके एग्जांपल है लेसिथिन और खोलिन। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें स्फिंगोसिन जो है वो अल्कोहल यूज होता है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्फिंगोमाइलिन।
और इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस किया करें कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जनरली अगर आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर रखा जाए, एग्जामिनर रखे, तो उसको आप देख करके बता सकते हैं। अगर आपको स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर याद हो कि स्फिंगोसिन जो है अल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर आपने सिर्फ क्या करना है, फैटी एसिड आपको सामने तो याद है कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। अल्कोहल तो स्फिंगोसिन आपको याद है, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर याद है, फॉस्फेट अगर अटैच है तो अगर ये आप देखिए फॉस्फेट हो, फैटी एसिड देखो, नाइट्रोजनस बेस देखो और आपको अल्कोहल ऑलरेडी मालूम हो कि अल्कोहल स्फिंगोसिन है, तो फिर आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि ये जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर रखा गया है ये एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है जो कि कंपाउंड फॉस्फोलिपिड है। दैट्स इट। हमारे पास नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, उसमें उसके साथ ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में जुड़े होते हैं। तो लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड, अल्कोहल। फैटी एसिड हो, अल्कोहल हो और साथ में क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो। वेरी सिंपल, फैटी एसिड अल्कोहल है और कार्बोहाइड्रेट है। इनमें जो अल्कोहल होगा वो भी स्फिंगोसिन होगा और इनकी एग्जांपल क्या है, सेरेब्रोसाइड। नेक्स्ट हमारे पास है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन हो। लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड, अल्कोहल और प्रोटीन, ये तीनों चीजों अगर मिलेंगे तो ये बनाएंगे लिपोप्रोटीन। एग्जांपल क्या है हमारे पास, थाइरोमिक्रॉन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारे एज अ कैरियर होते हैं, हमारे जो लिपिड्स है उसको कैरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स कौन से होते हैं, अभी देखो यहां पर नाम ही आपको बता रहा है कि मैं कौन सा लिपिड हूं। डिराइव्ड विच इज ऑब्टेन्ड, जो कि आखज किया गया है, उठाया गया है। तो ये डिराइव क्या है, अगर हम लोग क्या करें, हमारी जो फैटी एसिड्स हैं, ये जो सिंपल हैं या जो कंपाउंड हैं, इनको हम उठाए, इनको तोड़े, तो इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे क्या है, असल में वो हमारे डिराइव्ड हैं लिपिड्स। अभी सपोज कीजिए हमारे पास लिपिड्स हैं, वो किस किस से बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल से। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा, बिल्कुल, तो ये एक डिराइव्ड है। और अल्कोहल बनेगा, वो भी डिराइव्ड है। और ये अभी देखो अल्कोहल कौन सा है, ग्लाइसरोल है ना। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल ये दोनों आपस में मिले हुए थे, अभी आपके पास ग्लाइसरोल ये बना, फैटी एसिड ये बना। तो आप सिंपल कह सकते हैं, आप अपने जो सिंपल हैं या कंपाउंड लिपिड्स हैं उनको उठाओ, उनको तोड़ो, उनके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो है वो आपका डिराइव्ड लिपिड्स है। तो ये हमारे फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, विटामिन्स, एसाइल ग्रुप, स्टीरोल्स एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये हमारे डिराइव्ड लिपिड्स हैं। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, जो हम लोग उठाते हैं, आखज करते हैं दूसरे लिपिड से। वो दूसरे लिपिड कौन से, या तो सिंपल होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। तो सिंपल और कंपाउंड को आप उसको तोड़ो, उसका जो प्रोडक्ट है जब तोड़ेंगे ना, उसके बाद जो उनके प्रोडक्ट बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे, वो पार्ट्स असल में हमारे डिराइव्ड लिपिड्स कहलाते हैं। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज रिएक्शंस। रिएक्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, आपने जो याद रखने हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन और सपोनिफिकेशन। और भी हैं लेकिन ये तीन आपस अक्सर औकात रिपीट भी होते हैं और इजी भी हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या है, आपका जो लिपिड है ना, ये आपके पास लिपिड है, ये लिपिड है एस्टर, इसमें अगर आप क्या करो, वाटर ऐड करो। वाटर के ऐड करने से क्या होगा, इसमें वाटर जब ऐड करोगे तो ये टूट जाएगा, टूटेगा, क्या बनाएगा, अल्कोहल और फैटी एसिड बनाएगा, क्योंकि ये इन दोनों से मिलकर के बना भी था ना, अगर आपको याद हो। तो ये दोबारा से जो वाटर है इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर फैटी एसिड को बनाएगा और हाइड्रोक्सिल अल्कोहल को यहाँ पर बनाएगा, तो अल्कोहल फैटी एसिड बन जाएंगे बाय मीन ऑफ एडिंग द वाटर इनटू एस्टर या इनटू लिपिड। अगर आप लिपिड में या एस्टर में पानी को ऐड करते हैं, उससे क्या बनेगा, उससे आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो लिपिड टूट जाएगा, फैटी एसिड और अल्कोहल बनाएगा। तो ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, पानी के जरिए तोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हम बहुत पढ़ चुके हैं हमारे लोअर क्लासेस में, कि जब आप लोग ऑयल को हाइड्रोजन ऐड करते हैं बाय मीन ऑफ प्लैटियम और प्लैटिनियम, इस मेटल के थ्रू जो कि एक कैटलिस्ट है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑयल जो है वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपने अनसेचुरेशन से सेचुरेशन की तरफ अपना ऑयल ले गए घी की तरफ। सिंपल हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो हम अगर हमारे जो लिपिड्स है उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज कि जब आपने ऑयल या फैट्स ऑयल लिया हुआ है ना,
इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये फिर घी बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं आपने इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, अनसेचुरेटेड होता था, जिसमें डबल बॉन्ड होते थे। जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो फिर वो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और जिससे फिर ये घी बन जाएगा। तो सिंपली हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ऑयल को घी में कन्वर्ट करना बाय मीन ऑफ एडिंग द हाइड्रोजन इन द लिपिड्स। सेपोनिफिकेशन क्या है, नाम बता रहा है, सेपोनिफिकेशन मीन्स सोप फॉर्मेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई एक भी आप उठाओ, उसको रिएक्ट करवाते हैं हमारे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ। अभी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट है, एक लिपिड है। अब ये लिपिड क्यों है, इसमें फैटी एसिड है हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, अगर आप याद हो OH, ये फैटी एसिड ग्रुप है ना। अब यहाँ पर ये जो है RC डबल बॉन्ड O, ये एसाइल ग्रुप कहलाता है, एसाइल। अब ये ट्राई एसाइल क्यों है, क्योंकि एक एसाइल ये है, एक ये है, एक ये है, 3 एसाइल हुआ। ग्लाइसरोल क्यों है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है। ये वाला ग्लाइसरोल हमने यहाँ पर अटैच किया है किसके साथ, 3 फैटी एसिड के साथ। 3 फैटी एसिड अगर अटैच होते हैं ग्लाइसरोल के साथ, ये ग्लाइसरोल और हमारे पास फैटी एसिड अगर अटैच होते हैं, 3 फैटी एसिड और ये ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल के साथ अगर अटैच होंगे तो वो बनाएंगे ट्राई एसाइल। ये एसाइल है, ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर बनेगा। 3 फैटी एसिड अगर अटैच होते हैं हमारे ग्लाइसरोल के साथ तो ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल बनता है। गॉट, वेरी सिंपल। तो अभी अगर हम इन सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ तो क्या होगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ये तोड़ेगा। सपोज कीजिए आपने भी सिर्फ एक सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। इसके सोडियम के पॉजिटिव आयनिक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस पर नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन ऑक्सीजन की, कार्बन की कम है, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये सोडियम है, ये पॉजिटिव है, ये आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव है, ये आकर के यहाँ पर पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। जब अटैच होगा क्या बनाएगा, अभी मैं बाकी रिएक्शंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक को समझे कि ये सोप कैसे बनता है। तो ये सोप के सैपोनिफिकेशन है या जो डिटर्जेंट फॉर्मेशन है ये इस तरह से बनता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ रिएक्ट करता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ। तो सोडियम आकर के यहाँ पर जब बॉन्ड होगा तो क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OONA। ये सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ली थी, तो सोडियम ऑक्सीजन कार्बोनाइल और R यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये बाकी रह गया था। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये CHH है। यहाँ पर जब OH आएगा तो ये दोबारा से अल्कोहल बनता जाएगा जो कि ग्लाइसरोल अल्कोहल है। तो जब यहाँ पर ये OH अटैच होगा तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको रिमूव करूँ, इरेज करूँ, तो ये अल्कोहल जब हाइड्रोक्सिल आएगा यहाँ पर अटैच होगा तो क्या बना, हमारा आहिस्ता आहिस्ता से जो ग्लाइसरोल था वो बनता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आप 1 2 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, इस ग्लाइसरोल के साथ अटैच करोगे, रिएक्ट करवाओगे, तो उससे हमारा ग्लाइसरोल बनेगा और साथ में डिटर्जेंट्स बनेंगे RC डबल बॉन्ड OONA। ये हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं या सोप आप उसको कहते हैं। तो ये इनके रिएक्शंस हैं।